हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ा था, उसके वल्कनीकरण की क्रिया पढ़ी थी और उसके गुणधर्म पढ़े थे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है संश्लेषित रबड़। कि भाई जो प्राकृतिक रबड़ था अब संश्लेषित का मतलब क्या हुआ? मानव द्वारा या कृत्रिम विधियों द्वारा या प्रयोगशालाओं में या औद्योगिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से हम रबड़ बनाते हैं, तो उसके आधार पर इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 रबड़ दिए गए हैं। उनकी एकलक इकाइयां प्लस उनकी संरचनाएं, एकलक इकाइयों के सूत्र और बनाने की विधियां आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला इसका उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला उदाहरण है वो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है, वह है ब्यूना एस रबड़। कौन सा? ब्यूना एस, या जिसे SBR भी कहते हैं। SBR का मतलब होता है स्टाइरिन ब्यूना रबड़। स्टाइरिन ब्यूना रबड़ के नाम से जाना जाता है। अब आपको इसमें एकलक इकाइयों के नाम ध्यान रखने हैं। तो एकलक इकाइयां इसकी कौन कौन सी है? तो एकलक इकाइयों में पहली आएगी इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन। कौन सी? 1,3-ब्यूटाडाइन। और प्लस दूसरी आएगी स्टाइरिन। कौन सी आएगी? स्टाइरिन। और इसी स्टाइरिन के आधार पर इसका नाम रख दिया है ब्यूना एस रबड़। अब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो 1,3-ब्यूटाडाइन, एक देखो ये 1 2 3 4, पहले और इस पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, फिर इधर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब इसकी क्रिया स्टाइरिन से करवाते हैं। तो स्टाइरिन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर होता है C6H5। इसको वाइनिल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। वाइनिल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या करते हैं? बहुलकीकरण है, तो इसके N अणु, इसके N अणु। ये हमने उदाहरण पढ़ा था योगात्मक के अंदर। तो यहां पर हम लिखेंगे इसके ऊपर योगात्मक बहुलकीकरण। क्या लिखेंगे? योगात्मक बहुलकीकरण, है ना। अब आप इसको जोड़ो। अब जोड़ना क्या है? योगात्मक है, इसका मतलब इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनेगा, सीधा जोड़ेंगे आप। तो यहां से बंद तोड़िए इसको, तो इधर हो जाएगा फ्री CH2, फिर इधर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा कैसे? यहां से ये बंद तोड़ेंगे तो CH2 CH, इधर C6H5 और इस पूरे का क्या करेंगे? हॉल एंड। लेकिन जब ये पूरी संरचना बनाते हैं तो ये जो संरचना है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर यहां पर हमने डबल बॉन्ड तोड़ा, यहां से डबल बॉन्ड तोड़ा है, तो इधर से तो कार्बन की संयोजकता बराबर कर दी, लेकिन इन दोनों के बीच की संयोजकता बराबर नहीं होती है, जिसको पूरा करने के लिए इसके बीच में क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो इसका नाम अपन क्या लिख सकते हैं? ब्यूना एस या SBR रबड़। कौन सा? SBR रबड़। तो SBR का मतलब क्या हुआ? स्टाइरिन ब्यूना रबड़। स्टाइरिन ब्यूना रबड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपने अभी सुना होगा, बीच में लॉकडाउन के टाइम आया था ना, स्टाइरिन गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम के अंदर, एक गैस लीक हुई थी। तो वो स्टाइरिन जो थी वो यही थी, जिसे हम वाइनिल बेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये ब्यूना एस रबड़ है, तो इसके गुणधर्म आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये क्या होता है? इसमें अपघर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, यानी बिल्कुल कम घिसता है। ठीक है, अपघर्षण क्षमता ज्यादा होने के कारण इसका उपयोग जो किया जाता है वह ये दीवारों की जो टाइल्स बनती है, दीवारों की टाइल्स के अंदर गाड़ियों के टायर जो होते हैं, गाड़ियों के टायर के अंदर जूते का जो सोल होता है, उन सबके निर्माण के अंदर ये ब्यूना एस उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब दूसरा लेते हैं जिसका नाम है ब्यूना एन रबड़। अब देखो यहां से मैं नाम चेंज कर रहा हूं। अब इसमें अपने क्या चीज आती है? देखिए ब्यूना एन, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है
ब्यूना एन रबड़। तो ब्यूना एन जैसे SBr था, इसमें क्या आ जाएगा NBr। ठीक है, तो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसको कितने NBr के रूप में लिखा जाता है। अब इसकी एकलक इकाइयां जो है उसका ध्यान रखना है आपको। तो इसकी एकलक इकाइयों में पहली तो यही होगी, कौन सी, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो पहली तो आएगी 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, और दूसरी एकलक इकाई है जिसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, अब एक्रिलोनाइट्राइल का जो सूत्र होता है, देखो आपको पूरा ध्यान रखना है, मैं यहां पर ये रिएक्शन सीधी बता रहा हूं। तो इसमें क्या करना है, 1,3-ब्यूटाडाइन तो यही रहेगा, सेम प्रक्रिया रहेगी, योगात्मक बहुलकीकरण क्रिया है, लेकिन यहां पर चेंज होगा इसका सूत्र। देखो आप, इसका सूत्र क्या आएगा, इसमें एक्रिलो समूह है, नाइट्राइल मतलब साइनाइड समूह इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर यहां पर क्या जुड़ा हुआ होगा, CN। अब इसका नाम लिखेंगे ना, तो ये आएगा वाइनिल साइनाइड। कौन सा, वाइनिल साइनाइड के रूप में इसे लिखा जाता है। अब वही चीज देखो, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, इसको जोड़ते हैं तो ये योगात्मक क्रिया होगी, सेम प्रक्रिया रहेगी, केवल यहां पर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ब्यूना कौन सा, एन रबड़। अब इसकी अपघर्षण क्षमता जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी अपघर्षण क्षमता जो ब्यूना S है उससे थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसका उपयोग जो होता है वह प्रिंट रोल जो होते हैं, प्रिंटर के अंदर जो रोलर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रिंटर रोलर के अंदर या प्रिंटर रोलर का निर्माण करने के लिए इस ब्यूना एन रबड़ का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब तीसरा नाम ध्यान रखना, तीसरा आता है PB। अब PB लेड नहीं है, जो अपन PB बोलते हैं तो क्या लेड धातु है, इसलिए इसका नाम दे दिया PB, नहीं, PB जो होती है, तीसरा नाम आता है इसके अंदर, वो है PB। PB का मतलब है पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, अब पॉलीब्यूटाडाइन है तो सीधी सी बात है, आगे वाला पॉली शब्द हटाते हैं तो पीछे क्या रहता है, ब्यूटाडाइन। तो इसमें एकलक इकाई एक ही है, इसलिए ध्यान रखना, एकलक इकाई इसकी जो अपन लिखते हैं वो है 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या नाम आता है, 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है वो इसकी एकलक इकाई है। अब आप 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र लिखिएगा, तो ये 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा दो, फिर इधर से लिख दो CH2, बैलेंस कर दो इसमें हाइड्रोजन के द्वारा, ये CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड। अब ये N अणु लेंगे, क्या लिखते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये भी क्या है, समबहुलक है, समबहुलक का उदाहरण है, तो यहां पर अपन लिख देंगे बहुलकीकरण। ठीक है, और अब क्या करोगे, इधर से एक बंध हटाओ, इधर से एक बंध हटाओ, तो बंध हटाते ही ये आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का होल N। ये है PB। ये कौन सा रबड़ है, PB, पॉलीब्यूटाडाइन। अब इसका उपयोग ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा अलग आया है, पहले के दो अपने पढ़े हुए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि कम तापमान पर जहां रबड़ का उपयोग करना हो, ठीक है, वहां पर इस रबड़ का उपयोग किया जाता है। तो कम तापमान वाली स्थिति होती है, वहां पर हमें अगर किसी रबड़ के बारे में कोई भी उपयोग लेना है, रबड़ का उपयोग करना होता है, तो उसके लिए ये रबड़ सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ओके, अब हम चौथा लेते हैं। चौथा पॉइंट है वो है पॉलीआइसोब्यूटिलीन। पॉलीआइसोब्यूटिलीन रबड़ चौथा नंबर आता है इसका। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीआइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन। अब आप इसका शॉर्ट में नाम लिखेंगे तो पॉली का पी, आइसो का आई और ब्यूटिलीन का बी, PIB के नाम से जाना जाता है। तो इसमें है ना आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो आइसोब्यूटिलीन है इसका सूत्र लिखना है। तो आइसोब्यूटेन का जब हम सूत्र लिखते हैं तो आइसोब्यूटेन का सूत्र क्या लिखते हो आप, CH3 और CH3, ये होता है आइसोब्यूटेन। अब इसमें पास वाले कार्बन से अगर अपन एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये आइसोब्यूटिलीन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, रियलिटी में जब इसका सूत्र बनाते हैं तो डबल बॉन्ड वाली स्थिति लाना जरूरी है। तो हम इसको यूं लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखो C, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, ठीक है, ये दोनों तरफ CH3 आ गए। अब आइसोब्यूटिलीन है, ये तो आइसोब्यूटेन था, ब्यूटिलीन, एल्किलीन मतलब क्या होता है, दोनों दो निकटवर्ती कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु हटाना। तो निकटवर्ती कार्बन मतलब यहां से एक एच हटाओ, एक एच यहां से हटाओ, तो इस दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ये सूत्र बनता है आइसोब्यूटिलीन का, आइसोब्यूटिलीन। अब ये जो आइसोब्यूटिलीन है इसका क्या करेंगे, बहुलकीकरण करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं बहुलकीकरण, बहुलकीकरण। अब इसका जब बहुलकीकरण किया जाएगा तो इसका बहुलकीकरण करने पर ध्यान देना, यहां से बंद तोड़ दो तो यहां एक संयोजकता कम हो जाएगी CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3 और ऊपर भी क्या आ जाएगा CH3, एक बंद इधर एक बंद इधर, और इस पूरे का ऑल एन, ये क्या बनता है PIB, पॉलीआइसोब्यूटिलीन रबड़ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब पॉलीआइसोब्यूटिलीन जो होती है ये, इसका उपयोग जो होता है, इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसकी, ये ध्यान रखनी है कि ये वायु अविभेद है। वायु अभेद है। वायु अभेद का मतलब ये होता है कि इसमें अगर वायु भरी जाए तो इसमें से वायु बाहर नहीं निकलती है, इसके अंदर बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका उपयोग जो होता है वह बास्केटबॉल, सबसे मेन चीज इसके अंदर बास्केटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल एक, ठीक है, और जो गुब्बारे होते हैं बड़े बड़े, गुब्बारों में गुब्बारे जो होते हैं, या हम ये कहते हैं टायर के ट्यूब जो होते हैं, तो इन सब के अंदर जिसमें हवा भरी जाती है तो उनके निर्माण के लिए, या उनका जो अंदर का, अब जैसे बास्केटबॉल वॉलीबॉल जो होते हैं, इसके अंदर की जो सतह होती है जो बहुत ही मजबूत होती है, उसके निर्माण के लिए पॉलीआइसोब्यूटिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टायर की ट्यूब और गुब्बारे जो होते हैं, गुब्बारे जो अपन यूज में लेते हैं, उन सभी के निर्माण के अंदर ये पॉलीआइसोब्यूटिलीन रबड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब लास्ट इसका पांचवा पॉइंट है, वो है नियोप्रीन रबड़। ठीक है, नियोप्रीन जो होता है वह क्लोरोप्रीन नामक नियोप्रीन रबड़ जो है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा आता है इसमें, वह है नियोप्रीन। कौन सा? नियोप्रीन रबड़। नियोप्रीन रबड़ की जो एकलक इकाई है, एकलक इकाई, इस एकलक इकाई का नाम है क्लोरोप्रीन। क्या नाम है?
क्लोरोप्रीन। हमने ध्यान देना, हमने जो प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई पढ़ी थी ना, जो कौन सी थी, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जब हमने सूत्र लिखा था तो आइसोप्रीन के सूत्र के अंदर ये लिखा था 1 2, ये यहां पर क्या लिखा था CH3, एक डबल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड, इस टाइप से इसका सूत्र था। फिर हाइड्रोजन तो अपन इसमें संतुलित कर देते, ठीक है। और जब क्लोरोप्रीन बनाते हैं तो क्लोरोप्रीन में केवल इतना ही फर्क होता है कि यहां पर जो CH3 है, मैथिल समूह है, इस मैथिल समूह के स्थान पर इसमें क्या जुड़ा होगा, क्लोरीन जुड़ा होता है। तो ये क्लोरोप्रीन का इसके अंदर सूत्र ऐसे बनता है, दिया गया है। पहले एथाइन होती है, एथाइन के 2 अणु क्रिया करके, एथाइन जो होती है एसिटिलीन, एसिटिलीन के 2 अणु क्रिया करके 1,3-ब्यूटाडाइन बनाते हैं, और फिर वापस आगे वही 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया HCl से जब कराई जाती है तब ये क्लोरोप्रीन का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, लिखना, ये ध्यान देना है आपको कि क्लोरोप्रीन जो बनती है, ठीक है, ये कैसे बनती है। तो पहला स्टेप होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन के 2 अणु, एसिटिलीन के 2 अणु परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइन बनाते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन जो है, 1,3-ब्यूटाडाइन HCl से क्रिया करके या क्लोरीन से क्रिया करती है। 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र है, उसके हिसाब से इसमें बताना है, ठीक है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन की द्वारा फिर HCl से क्रिया करके ये क्या बनाती है, क्लोरोप्रीन का निर्माण करती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि भाई क्लोरोप्रीन कैसे बनती है, ठीक है। अब ये HCl से भी हो सकती है या इससे क्लोरीन से भी क्रिया बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको हमें, चलो ये तो जनरली ध्यान में रखना है, इसका कोई इतना महत्व नहीं है, हमें मेन इसका सूत्र लेना है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है क्लोरोप्रीन। ये क्या है, क्लोरोप्रीन। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसके कितने अणु लिए, N, तो क्या करते हैं इसमें, ये भी बहुलकीकरण है, तो बहुलकीकरण करोगे आप, तो बहुलकीकरण में इधर से और इधर से बंद तोड़ दो, तो बंद तोड़ते क्या आ जाएगा, CH2CH, Cl डबल बॉन्ड CH और CH2 का होल N। ये इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, CH2 का होल ये N के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बनता है, इसको क्या कहते हैं, नियोप्रीन रबड़ के नाम से जाना जाता है। तो नियोप्रीन रबड़ है, इसका उपयोग भी जो जनरली अपन करते हैं, तो ये भी क्या है, घर्षण रहित, मतलब घर्षण क्रिया इसमें बहुत ही कम होती है। तो इसका उपयोग जो होता है वह गैस किट जो होते हैं, हालांकि सभी रबड़ का उपयोग गैस किट के अंदर किया जाता है, गैस किट जो बनते हैं तो इसका उपयोग भी गैस किट के अंदर ही किया जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उन टंकियों के अंदर पानी को रोकने के लिए, जैसे पानी जो होता है तो उसके अंदर की जो दीवार होती है उसमें भी रबड़ जो होता है, रबड़ की सॉल इसके अंदर लगाई जाती है ताकि पानी बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये नियोप्रीन रबड़ इस रूप से महत्वपूर्ण होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, आज हमने संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़ के 5 उदाहरण पढ़े, ब्यूनाएन 2, आइसो ये 1,3-ब्यूटाडाइन का PB, और आइसोब्यूटिलीन, और 5वां लिया नियोप्रीन रबड़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन कितने प्रकार की है, पॉलीथीन के अलावा PVC वगैरह जो भी उदाहरण आएंगे, ठीक है। तो आज जो ये तो चलो वीडियो अपने यहाँ पर ये तो टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है।
अब आपको एक चीज और कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा जिसमें अपन प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, तो उस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, उस वीडियो में मैं इस लेसन के जितने भी अपने जो नोट्स है वो पीडीएफ फाइल के रूप में साथ में अपलोड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपने आएंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो के अंदर मैं इस पार्ट के नोट्स साथ में अपलोड कर रहा हूं, करूंगा, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, वो होगी अपनी, ध्यान से सुनिएगा, 10th क्लास 11th और 12th जो बच्चे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में नहीं गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे केमिस्ट्री लैब में कभी नहीं गए हैं, उनको पता भी नहीं है कि कौन सा इक्विपमेंट किस यूज में लिया जाता है, तो उन इक्विपमेंट के बारे में, सभी इक्विपमेंट को आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, कौन सा इक्विपमेंट कहां पर उपयोग में लिया जाता है। तो आने वाले कुछ टाइम में मैं ये वीडियो साथ में अपलोड करूंगा, जो क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद।